भगवद गीता, पुराण और श्रीमद् भागवतम, तीनों में क्या अंतर है, थोड़ा गहराई से अगर समझ सकते। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, मैं सिंह के माफिक, मतलब मैं सिंह की तरह गर्जना करके ये कहता हूं कि यहाँ जो लिखा है वो ही संसार में हुआ था, वो ही संसार में होता है और वो ही संसार में होता रहेगा। हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में नो वन इज विलन, नो वन इज हीरो। यहाँ पे अर्जुन हीरो है ऐसा नहीं है, और दुर्योधन विलन है ऐसा भी नहीं है। तो इंसान की तरह जन्म लेके इंसान बने रहना ये सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज ऐसा हो चुका है कि अच्छे कपड़ों में जानवर है। ऐसा समय आ गया इंसान को जानवर बोलना मतलब जानवरों को भी ऑफेंड करे। हाँ, वो समय आ चुका है। यंग जनरेशन को आज के समय में इजीली डाइवर्ट किया जा सकता। जैसे अभी बात हुई एआई की, तो एआई से यू गेट इंफॉर्मेशन। 3 शब्द इसमें है, एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज और एक है विजडम। आप इंफॉर्मेशन लेते हो, दैट डजंट मीन कि आप विजडम तक पहुंचे। राम ने तो सिर्फ एक रावण को मारा था, सीताजी स्वयं अहि रावण करके था, रावण से भी बड़ा और रावण से सहस्त्र गुना ज्यादा बल वाला था। उसी रामायण में सीता जी भद्रकाली का रूप लेके, कालिका का रूप लेके वेलकम टू अनदर सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एच शो। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा ये जो खास पॉडकास्ट है वो भगवद गीता के बारे में है, पुराण के बारे में है, श्रीमद् भागवतम के बारे में है, जो हमने एक हिसाब से कुछ एपिसोड से जो हमने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर, जो सनातन धर्म के ऊपर जो हमने सीरीज़ शुरू की है, ये उसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो आज हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं डॉक्टर कर्णव भाई जोशी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कथाकार हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले जय श्री कृष्ण। और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, आप इस शो पे आए हैं। तो सर, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से चालू करते हैं। जैसे जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में, भगवद गीता, पुराण और श्रीमद् भागवतम, तीनों का अर्थ, तीनों में क्या अंतर है, थोड़ा गहराई से अगर समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए पुराण को। वैसे देखा जाए ना तो एक बड़ी ही मान्यता होती है, जो पुराना है वो पुराण होगा। बेसिकली इसको लोग क्या समझ लेते हैं कि वो हिस्ट्री से लगता कुछ मिलता जुलता होगा। नहीं, वो नहीं है। पुराण का अर्थ होता है जो नित्य नूतन है। नित्य नूतन माने हर समय इसकी जरूरत रहेगी। और जब इसकी रचना हुई तो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, मैं सिंह के माफिक, मतलब मैं सिंह की तरह गर्जना करके ये कहता हूं कि यहां जो लिखा है वो ही संसार में हुआ था, वो ही संसार में होता है और वो ही संसार में होता रहेगा। वो महाभारत वो सीरियल आती थी, उसका टाइटल सॉन्ग हम सुनते थे, जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार इसी कथा में कह गए व्यास सार। तो पुराण नित्य नूतन है। मतलब ये ऐसा नहीं कि वो कुछ पुराना था, वो हिस्ट्री है। नहीं, मैं नहीं मानता कि उसको हिस्ट्री से कंपेयर करना चाहिए। तो पुराण नित्य नूतन है, हर समय हर वक्त उसकी जरूरत है। और उसका जो विवेचन होता है, जब कोई कथा व्यास, कथा वक्ता उसका विवेचन करता है, तो वो समय के हिसाब से, श्रोता की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका विवेचन होता है, तो वो पुराण है। ऐसा कहा गया, एक श्लोक है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंश मनवंतराणि च ईशानुचरित एव। तो ये 5 पुराण के लक्षण हैं। तो सृष्टि आरंभ से लेके, जब सृष्टि, जिसको आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में बिग बैंग जो बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, तो वहां से शुरू होके उसके बाद भगवान का अवतार, फिर कुर्म पुराण, जैसे हर पुराण जैसे बने हैं ना, तो उसको देखो, सबसे पहले आया कुर्म पुराण, फिर मत्स्य, वराह। तो ये भी एक लाइन से चलते हैं, जो कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। इसके बाद राजाओं की कथा,
भगवान के जो अवतार हुए उनकी कथा, और फिर भगवान के जो है उनकी कथा। तो ये पुराण है जो हमेशा हर समय इसकी जरूरत समाज को रहेगी। तो वह पुराण श्रीमद् भागवतम, इट्स अ पार्ट ऑफ महाभारत। ओके। श्रीमद् भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत 700 श्लोक, 18 अध्याय। शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये मामका पांडवाश्चैव से शुरू होता है। मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये धृतराष्ट्र ने पूछा। अच्छा, वहां पे क्या बोला है? समवेता। समवेता माने दोनों एक समान, मतलब एक तरीके के हैं, पांडव भी और कौरव भी। समवेता शब्द वहां पे हुआ। और आखिरी जो श्लोक भगवद गीता का आया, वहां पे आया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो आखिरी श्लोक है। यहां पे समझना ये है कि वहां पे समवेता शब्द से, देखिए ये बड़ी मजेदार बात है, शायद पहली बार आप भी सुन। हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में नो वन इज विलन, नो वन इज हीरो। यहां पे अर्जुन हीरो है ऐसा नहीं है, और दुर्योधन विलन है ऐसा भी नहीं है। तो नो वन इज विलन, नो वन इज हीरो। समवेता से शुरू हुई और फिर वहां तक की यात्रा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर, तो वहां तक की जो यात्रा है, वहां पे एक सिंबॉलिक ये मैसेज है। अगर आप पार्थ की तरह हो, देखो हम सब ने सीरियल तो देखी हुई, चाहे किसी ने भागवत पढ़ी हो न पढ़ी हो, भगवद गीता पढ़ी हो न पढ़ी हो, महाभारत पढ़ा हो न पढ़ा हो, नहीं पता, पर सीरियल देखी। और उसमें एक चित्र आता है कि लाखों की सेना है, कृष्ण बोल रहे हैं, सुन केवल अर्जुन सकता था। तो ये नहीं था कि कृष्ण मतलब सिर्फ अर्जुन के लिए कह रहे थे, ऐसा नहीं था। या फिर विराट रूप से कृष्ण ने दर्शन दिए तो केवल अर्जुन को दिए, ऐसा नहीं था। कृष्ण तो बोल रहे थे, लेकिन अर्जुन की जो कैपेसिटी थी ना, वहां पे एक शब्द आता है दिव्यम ददामी ते चक्षु। तो उस कैपेसिटी को उसने बिल्डअप किया, अपने आप को उसने ऐसा बनाया कि वो समझ पाए। वहां तक की यात्रा ये श्रीमद् भगवद गीता है। भागवतम 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, 500 लक्ष अक्षर ऐसा कहा गया है। 500 लक्ष अक्षर, ये श्रीमद् भागवतम है। अच्छा, अर्जुन के सामने जो श्री कृष्ण विराट रूप में भगवद गीता सुना रहे थे, वो ही यहां पर शुकदेव होके आए हैं। और वो ही किसको सुना रहे हैं? अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। और वो परीक्षित के सामने शुकदेव के रूप में श्री कृष्ण आके जो सुनाते हैं, वो जो कथा है वो श्रीमद् भागवतम, जिसको महापुराण कहते हैं। एक में कृष्ण का संदेश है, भगवद गीता में कृष्ण का संदेश है, और यहां पर कृष्ण की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण की लीला है। तो ये बेसिक सा डिफरेंट है। अभी तो बहुत कुछ इस पे कहा जा सकता है, बहुत कुछ है। एक में हर शब्द में उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप ले, हर शब्द में उपदेश है। और श्रीमद् भागवतम की हर अक्षर में कृष्ण नाचता है दोनों परब्रह्म की तरफ ले जाने वाले, लेकिन एक मैसेज से ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता आपको मैसेज से भगवान तक ले जाती है, और श्रीमद् भागवतम करुणा से और कृपा से श्री कृष्ण की तरफ ले जाता है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण है,
ऐसा पुराण को जिसको लिखने के बाद भगवान वेदव्यास ने कुछ भी नहीं लिखा। आज काफी सारे मतलब बना देते पुराण, लेकिन वो व्यास के नहीं है। श्रीमद् भागवत को लिखने के बाद भगवान वेदव्यास ने अपनी कलम रख दी, अब नहीं लिखूंगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, पायो परम विश्राम, वो लिखने के बाद विश्राम मिल गया। ऐसा कहा जाता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो विद्वान है ना, उनकी परीक्षा कहाँ होगी? श्रीमद् भागवत में। और ऐसा कहा गया है कि वेदा उपनिषदा सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा। वेद और उपनिषद का जो सार है, सारे वेदों का, सारी उपनिषद का, सारे शास्त्र का जो सार है ना, वो श्रीमद् भागवत है। ऐसा कहा गया कि जन्मांतर भवेद पुण्यम तथा भागवती लभेत। जिसके जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हो, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय, उसको श्रीमद् भागवत मिलेगी। एक ड्यूटी सिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता आपको ड्यूटी की तरफ ले जाता है। 4 पार्ट, बेसिकली हर मनुष्य के लिए 4 चीजें हमारे थे। चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुष्टय पुरुषार्थ जो कहा गया वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? दैट मीन्स ड्यूटीज। धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार धर्म ड्यूटीज। अर्थ, दैट मीन्स वेल्थ। धन, काम। काम का बहुत ही गलत अर्थ समाज में प्रचलित है। एक्चुअली में वो अर्थ नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, काम मैं हूं। काम मीन्स डिजायर। विदाउट डिजायर क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। आपने जैसे एग्जाम्पल लिया काम का, मिस इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से है? काम को ये समझ लेते जैसे किसी और शब्दों में बड़ा प्रचलित व्याख्या है काम की। काम दैट मीन्स फला फला फला, पर काम एक्चुअल में वो मतलब नहीं है जो समाज में प्रचलित है। काम दैट डजंट मीन कि जैसे लस्ट को काम बोल दिया, ऐसा नहीं है। काम मीन्स डिजायर के अर्थ में काम है, और वो जीवन का पुरुषार्थ है। डिजायर के बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। तो उसी अर्थ में काम वो मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। और फिर मोक्ष। शंकराचार्य ने कहा, तुझे ये सोचना है, कस्तवम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे तात। ये क्वेश्चन अपने आप को होने चाहिए कि व्हाई आई एम हियर, हु आई एम एंड व्हाट आई हैव टू डू। मैं एक्चुअल में कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है। तो ये क्वेश्चन अपने आप को करना। तो ऐसा कहा गया है, दुर्लभे त्रय में देव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। दुनिया में इतना ही दुर्लभ है। सबसे पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्य होना। ऐसा शास्त्र के विधान से ये है। भले आज कोई कुछ भी कहे, मतलब अलग अलग व्याख्याएं विद्वान निकालते हैं, शायद सही भी हो, मुझे क्या पता, पर ऐसा कहा गया कि अनेक योनियों में भटके और उसके बाद अनकाउंटेबल बर्थ तेरे हुए और उसके बाद तुझे मनुष्य जीवन मिला। तो सबसे पहला तेरे लिए दुर्लभ क्या था? तो मनुष्य होना। फिर बोला मनुष्यत्वम, फिर मुमुक्षत्व। मनुष्य जन्म लेना और जन्म लेके मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना। तो पूछो अपने आप से कभी कि क्या सही में मनुष्य मनुष्य की तरह जीता है? क्या बर्थ तो हुआ एज ए ह्यूमन, क्या एक्चुअल में वो जी रहा है इंसान की तरह? नहीं। अगर कोई बोले कि हम मेहनत करते हैं, खेत में जोते जाने वाला बैल भी मेहनत करता है। कोई ये बोले कि नहीं हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, वी हैव IQ। एक कुत्ते को भी, गांव में कुत्ते को रोटी ज्यादा डाल दो ना तो वो रोटी ले जाएगा, खाएगा। दूसरी डालो,
वो खाएगा। फिर जब उससे खाया नहीं जाएगा ना तो एक गड्ढा करके उसमें वो रोटी छिपा देगा। तो मतलब एफडी करना, फिक्स डिपॉजिट कुत्ते को भी आता है, वो तो उसको भी आता है। एक बिल्ली दबे पांव आके दूध पी जाए, वो तो उसको भी आता है। तो तूने क्या किया? ऐसा कहा गया है कि भी ये 3 जानवर और मनुष्य में समान है। जानवर और मनुष्य में क्या? तो सबसे पहले भय लगना, आहार निद्रा भय मैथुनंच। आहार पशु में भी, एक चींटी से लेके हाथी तक सबको आहार की जरूरत है। निद्रा चींटी से लेके हाथी तक सबको जरूरत है। भय चींटी से लेके हाथी तक सबको है। मैथुनंच दैट मीन्स प्रजोत्पत्ति, आज की लैंग्वेज में जो कहे तो वो तो सब में है, चींटी से लेके हाथी तक सब में। तो मनुष्य जीवन में, ह्यूमन और एनिमल में फर्क क्या है? फर्क कहां है? ये बेसिकली सीखना। तो इंसान की तरह जन्म लेके इंसान बने रहना, ये सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज ऐसा हो चुका है कि अच्छे कपड़ों में जानवर है। बिल्कुल सही कहा। जानवर कपड़े पहने हुए, जिस प्रकार से न्यूज़पेपर देखे आप, जिस प्रकार से न्यूज़ चैनल देखो, जैसे एक बार सोशल मीडिया ओपन करो ना, फटाक से जो दूसरी तीसरी पोस्ट आएगी, ये अब नहीं लगता ये ह्यूमन लाइफ है क्या? नहीं है। इसको पूछना पड़ता है कि अगर ये इंसान है क्या, पूछना पड़ेगा। ऐसा समय आ गया इंसान को जानवर बोलना मतलब जानवरों को भी ऑफेंड कर रहा है। हाँ, वो समय आ चुका है। वो समय आ चुका है। क्योंकि अगर किसी को आप कुत्ता बोलते हो तो वो कुत्ते को गाली नहीं होती, उसको है ना, तो वो इंसान को गाली नहीं होती, कुत्ते को गाली होती है। तो ये हो चुका है। और उसके बाद इंसान को इंसान की तरीके से जीना बहुत दुर्लभ बात है। और उसके बाद मोक्ष की इच्छा, मतलब आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ो, जीवन में अध्यात्म हो, आपके जीवन में धर्म की बातें हो, आपके जीवन में कर्म की बातें हो। नहीं लगता आज मतलब यंग जनरेशन को कभी कभी हम देखते हैं तो सोचता हूं इनको ना मोबाइल, फैशन, डिजायर नहीं, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पता। कल क्या करेंगे वो उनको पता ही नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि ये जो जनरेशन है ना, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आज की तारीख में अगर बोले तो मेरा ये मानना है, सही क्या होगा वो तो आप जानो, 85% यंग जनरेशन के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नहीं है। अच्छा, पेंशन सिस्टम नहीं है, है ना एयर अच्छी मिल रही है, ना पानी अच्छा मिल रहा है, ना खाना अच्छा मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। और फिर भी देखो वो जिस तरीके से जी रहे हैं। कभी कभी मैंने ऐसे भी पॉडकास्ट किए कि जहाँ पे बात होती हो भय के पर, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो एक लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा भी है। तो वो इंसान की तरह जी ही नहीं रहे तो उनको कुछ होगा ही नहीं। अब उनको भी खुद को पता है कि बस एक दिन बस हमको ये खत्म हो जाना है नशा करके। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजायर अभी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन अभी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी की एंजाइटी अभी की प्रॉब्लम है। ऐसे भी लोग दुनिया में है जिनको बस कुछ लेना देना भी नहीं है, वो एक्चुअल में इंसान की तरह जी ही नहीं रहे। वहां से लेके मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, इन सब चीजों से ऊपर आके महापुरुष, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, जहां बैलेंस रहे आपकी ड्यूटीज, आपका कर्म और आपका धर्म। उस लेवल से बैलेंस तक जाना है। और आफ्टर ऑल
जैसे पानी बरसता है और बरसा हुआ पानी किसी ना किसी रूप से समंदर तक मिलता है, सेम वे में चाहे आप पुराण कह लो, वेद कह लो, उपनिषद कह लो, भगवद गीता कहो या भागवतम कहो, जाता तो कहाँ है? आखिर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आखिर जो है वो आध्यात्म की तरफ जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, जब तक आप इंटरनल खोज शुरू नहीं करोगे ना, तब तक इटर्नल को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इंटरनल योर सोल। आपको अपने आप को ढूंढना है, आपको शुरू यात्रा करनी है इंटरनल। आप इंटरनल यात्रा शुरू करोगे तो इटर्नल तक पहुंच पाओगे। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। आपको अपने आप को ढूंढना है। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास एक बात थी कि कभी कोई आया रामकृष्ण परमहंस के पास, बोले मेरे को महाकाली से बात करनी है, मैंने सुना है आप करते हो। ठीक है, आप करते हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ हम करते हैं, मेरे को करनी है। किससे? महाकाली से बात करनी है। बोले करवा देता हूं। थोड़ी देर अंदर गए, मंदिर में जाकर रामकृष्ण परमहंस बाहर आए, फिर बोला अभी बिजी है, आप एक काम कीजिए, अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, काली आपसे बात करने के लिए आ जाएंगे। तो महाकाली आपसे बात कर लेंगे, अभी बिजी है, अपना विजिटिंग कार्ड, अपना एड्रेस दीजिए। एड्रेस वगैरह उसने एक विजिटिंग कार्ड दिया, पढ़ा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। नहीं, ये तो तेरे ऑफिस का है एड्रेस, दिस इज नॉट योर एड्रेस। उसने एक दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, रामकृष्ण परमहंस ने पढ़ा, ये तो तेरी फैक्ट्री का एड्रेस है, मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूं। तीसरा कागज पे कुछ लिख के दिया, रामकृष्ण परमहंस ने पढ़ा, भाई ये तो तू जहां रहता है ना, उस मकान का एड्रेस है, मैं तेरा एड्रेस मांग रहा हूं। बौखला गया वो, बोला मेरा एड्रेस कौन सा? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब तू ये जान लेगा ना कि सही में तेरा एड्रेस कौन सा है, तब तुझे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, महाकाली स्वयं तेरे पास आ जाएगी। सबसे पहले तुझे जानना पड़ेगा तेरा एड्रेस कौन सा है। तो ये जो यात्रा है ना, वो महापुरुष से संश्रय, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ जाती है। ये फर्क है। एक चीज जो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, मतलब अपने आप को पहचानना, क्या अंग्रेजी में जो ये वर्ड यूज होता है डिवाइन पर्पस, क्या यही चीज होती है? हाँ, यही चीज है। फर्क उनकी और इस फिलोसॉफी में थोड़ा बहुत फर्क है। फिर भी मैं यही कहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म से बात कर लो, किसी भी सांप्रदायिक लेवल से बात कर लो, आखिर में तो वहीं तक जाता है। बरसा हुआ पानी समंदर तक ही जाता है। वैसे व्यासो शिष्टम जगत सर्व, ऐसा एक उक्ति है संस्कृत में। तो कोई चाहे कुछ भी कहे, किसी भी नाम रूप किसी भी तरह कह ले, आखिर में तो वो जाता है उस पर ब्रह्म भगवान। डेस्टिनेशन सबकी एक है। डेस्टिनेशन सबकी एक है। हाँ, कोई ऐसा ढूंढता है कि भाई मुझे डेस्टिनेशन में मजा आएगा, तो वो है ज्ञान मार्ग। कोई ऐसा कहता है कि मुझे यहां मजा आता है, उसको देख के, वो है कर्म मार्ग। और कोई बोलता है मुझे रास्ते में ही, सफर में ही मजा है, तो वो है भक्ति मार्ग। बाकी है तो डेस्टिनेशन एक ही, डेस्टिनेशन तो सबकी एक ही है। तो इसको अगर कोई अपनी ड्यूटी के लिहाज से देखे या फिर इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, आज के इस युग में, जैसे आपने कई उदाहरण लिए कि बच्चे, आज की लाइफस्टाइल है, सब रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, अभी तो लाइफ भी एक नई चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इन सब के बीच में कैसे कोई सीख सकता है? क्योंकि आजकल इतने सारे हमारे पास इतने मीडियम्स हो गए हैं, अगर हम गीता के रास्ते पर चलना चाहें। देखिए, कभी एआई नहीं सिखा सकेगी। वो तो एक उदाहरण लिया मैंने, उसी सिखाने के लिहाज से नहीं। समझिए कि
आज के जो लोग हैं ना वो मान लेते हैं, जैसे कॉमनली कोई सीरियल देख के ये समझ लेता है कि महाभारत, अब महाभारत में ये था, आप सिर्फ सीरियल देख के डिसाइड कर लोगे कि ऐसा महाभारत था। मतलब इतना एजुकेटेड वर्ग होके भी अगर वो ये समझते सिर्फ सीरियल देखे कि ये महाभारत था, मुझे तब बड़ा ताज्जुब होता है, कैसे ये लोग मान लेते कि ये ऐसा महाभारत होगा। आज कॉमनली किसी से भी पूछा जाए द्रौपदी के कितने पति थे, यूजुअली 5 ही बोलते हैं, 5 यूजुअली 5 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, हाँ। अच्छा, अब देखो ये डिफिकल्टी कहां आती है। अब ये बोलो कि अब हमारे धर्म में जैसे सनातन धर्म की बात है, तो अगर किसी औरत के 5 पति है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसके लिए क्या भावना रहेगी। तो आप सिर्फ महाभारत देख के ये डिसाइड कैसे कर लिया कि उसके 5 पति थे। समझना यहीं पर है। जैसे द्रौपदी की बात है, ये कहा गया कि 5 पति, अब इसकी बेसिक फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिर्फ महाभारत सुन के भी या सिर्फ महाभारत देख के या महाभारत पढ़ के आप महाभारत को नहीं समझ सकते। आप किसी एक पुराण को सुन के या देख के या पढ़ के डिसीजन नहीं ले सकते कि उसमें ये होगा। और इसलिए बेसिकली हमारे वहां गुरु परंपरा है कि गुरु सिखाएगा कि एक्चुअल में क्या है, कैसा है। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की इसलिए है क्योंकि आपको डाइवर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, और यंग जनरेशन को आज के समय में इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है। पता है आज की जनरेशन के पास क्या है, जैसे अभी बात हुई एआई की, तो एआई से यू गेटिंग इंफॉर्मेशन, या कोई टास्क करवाना है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ो तो आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हो। 3 शब्द इसमें है, एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज और एक है विजडम। आप इंफॉर्मेशन लेते हो, दैट डजंट मीन कि आप विजडम तक पहुंच जाओगे। चाहिए विजडम, उस लेवल से आपको समझना पड़ेगा। द्रौपदी के 5 पति की जैसे बात है, तो हर किसी कहीं पर कमेंट, आज ये रील शायद चाले या ये पॉडकास्ट कोई देखेगा तो उसमें भी कि ये 5 पति थे, उल्टा सीधा कोई भी कमेंट कुछ भी करेगा। कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्या था। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मार्कंडेय पुराण में कि एक्चुअल में क्या था। तो मार्कंडेय पुराण का 5वां स्कंद, उसमें यह बात कही गई है, इंद्र के बल को क्षय हुआ और बल को धारण किया धर्म ने, यानी यमराज ने। उसके बाद तेज क्षय हुआ तो उसको एक देवता, वायु देवता ने धारण किया, और उसके बाद लावण्य माने सुंदरता, उसको धारण किया अश्विनी कुमारों ने। एक ऋषि हुआ करते थे, उस ऋषि का नाम था त्वष्टा। तो उस ऋषि का त्वष्टा नाम था, और त्वष्टा ऋषि के शाप से इंद्र का तेज, इंद्र का बल और इंद्र का लावण्य माने सुंदरता इतना क्षय हुआ। उसमें से बल को धारण किया धर्म ने, उसके तेज को धारण किया देवताओं ने, वायु देवताओं ने और अश्विनी कुमारों ने। ये कथा है। अब क्या हुआ, जैसे ये कथा आ रही है कि भाई कुंता जी के द्वारा 5 की उत्पत्ति, तो स्वयं धर्म के द्वारा जो पुत्र हुआ मंत्र शक्ति से, तो वो बल का अंश वह हुए युधिष्ठिर। लावण्य अश्विनी कुमारों के जो अंश थे वो हुए नकुल और सहदेव, और वायु से जो अंश थे, जो तेज का और बल का वो था, तो वो हुए भीम, है ना। और स्वयं इंद्र वो अर्जुन के रूप में आते हैं। द्रौपदी जो है वो भी, उसका भी जन्म बायोलॉजिकली नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई। तो इंद्र की पत्नी का नाम था सची। तो
तो सची ने अग्नि से जब जन्म धारण किया तो अब उसको इंद्र के साथ ब्याहना है, और इंद्र का ही बल, तो ये समझ लो इंद्र के 5 बल है, तो इंद्र के 5 रूप है, तो उसी 5 रूप के साथ द्रौपदी का ब्याह हुआ। और ये कथा सुनाइए द्रौपदी यानी द्रौपदी के पिता जिनको कहा जाता है राजा द्रुपद। द्रुपद, ही इज नॉट अ बायोलॉजिकल फादर। उनको जब वेदव्यास समझाते हैं 5 पति का रहस्य, तब ये बात बताई जाती है। तो अब आप सिर्फ सीरियल देख के ये तय कर लो कि 5 पति थे, नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, एक मैसेज भी है। सनातन परंपरा के हिसाब से अगर कोई स्त्री पुरुष से जब शादी करती है तो उसको तेज माने प्रतिष्ठा, उस पुरुष की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है, मतलब वो भी उसी का है, उसका मान सम्मान और उसकी हेल्थ, जो अश्विनी कुमार जो प्रतीकात्मा, तो ऐसी एक बहुत सी उसमें बहुत लंबा खींच सकते हैं कि भाई ऐसे बहुत सी बातें हैं जो एक सिंबॉलिक वे में बताई गई है। तो अगर आप उसको हिस्ट्री की तरह देखो ना, तो जैसे 15 सेंटीमीटर की स्केल लेके आप समंदर को नापने निकलो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसको ब्रॉड माइंड आपको बनाना पड़ेगा, या फिर वो कैपेबिलिटी चाहिए कि उस चीज को आप समझ सको, नहीं तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो उस चीज को हमें समझना है। इसमें आज के समय में कैसे कोई अप्लाई गैदर कर सकता है नॉलेज? तो अप्लाई जब करना है आज के समय में, हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ मैसेज है। जैसे अर्जुन का ही कैरेक्टर आप ले लो। अब अर्जुन की जो स्टोरी है, अर्जुन के बचपन से लेके भगवद गीता तक की, कितने कुछ मैसेज है। जैसे द्रोणाचार्य ने पूछा कि पक्षी किस किस को देख रहा है, सबने हाथ उठाया, और पक्षी की आंख सिर्फ अर्जुन को दिखी, सिर्फ अर्जुन दिखी। तो उसका एक कैरेक्टर ऐसा है जो प्रैक्टिस को दिखाता है ना। अर्जुन बाण चलाता था। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन भोजन लेने बैठे थे, बाल्यावस्था थी गुरु के घर, और द्रोणाचार्य के आश्रम में जब अर्जुन भोजन लेने बैठे हैं, संध्या काल का आसपास का समय था, अचानक से दीपक बुझ गए। अर्जुन निवाला ले रहे थे, और निवाला सीधे मुंह में डालते डालते अर्जुन को ख्याल आया कि अभी अंधेरा है, ना मैं अपने हाथ को देख पा रहा हूं, ना मैं अपनी थाली को देख पा रहा हूं, ना मैं अपने भोजन को देख पा रहा हूं, और फिर भी वहीं से निवाला लेके मैं अपने मुंह में डाल सकता हूं। तब अर्जुन ने सोचा कि प्रैक्टिस से पॉसिबल है, ये प्रैक्टिस से पॉसिबल। और जब जाके अर्जुन ने इतनी सारी प्रैक्टिस बाण चलाने की कि फिर वो शब्द भेदी बाण चलाने लगा। मतलब बिना देखे वो बाण चला सकता है, बिना देखे निशाना लगाना। हाँ, बिना देखे निशाना लगा सकता है। अर्जुन का दूसरा नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ ये होता है जिसने अपनी निंद्रा पे विजय पाया है। दैट मीन्स अर्जुन को कभी आप टायर्ड नहीं देखोगे। अर्जुन के किसी भी में वो टायर्ड नहीं है कभी, उसने निंद्रा पे विजय लिया है, थका नहीं है। तो उसकी वो क्वालिटी है, हर एक कैरेक्टर की क्वालिटी है। जैसे दुर्योधन की एक क्वालिटी है, और दुर्योधन ने जो अपनी ये डेफिनेशन दी है, आज के समय में अगर सोचे ना तो हर एक इंसान दुर्योधन की तरह है, मैं भी और आप भी। दुर्योधन ने अपनी डेफिनेशन बताई, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर मैं पाल नहीं सकता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं मगर उसको छोड़ नहीं सकता। बोलो आज की सिचुएशन में यह है कि नहीं है? सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी
नहीं कर पा रहे। तो ये दुर्योधन की क्वालिटी है। शकुनी की जो बात करते हैं, हकीकत में वो सीरियल में जैसे लंगड़ाते हुए शकुनी आते हैं वगैरह, ऐसा कुछ था ही नहीं। महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ऐसा कोई महाभारत में नहीं है। काफी सारी स्टोरी ऐसी है जो सिर्फ सीरियल देख के हमने तय कर लिया है ये है। उस पुराण से हमको सीखना ये है, उन्होंने जो अच्छा किया था वो करना है, और जहां गलत हुआ था वो नहीं करना है। पुराण है ना, आईना है, और आईने में जब अपने आप को देखो तब अपने दाग कहाँ पर है ना, वो दाग को दूर करना होता है उसमें से देख के। तो पुराण वो आईना है जो आपको अपना ही चित्र दिखाएगा। ज्यादातर क्या होता है कि हम किसी को, वो तो ऐसा था नहीं, वो उसकी बात है ही नहीं, वो बात तेरी है, वो दुर्योधन की बात नहीं है। हकीकत में दुर्योधन का नाम दुर्योधन था ही नहीं, दुर्योधन का नाम तो सूर्योधन था, और दुशासन का नाम दुशासन नहीं था, सुशासन। दुशासन का नाम सुशासन था, है ना। तो उसमें उस कैरेक्टर को पढ़ते पढ़ते, उनको देखते देखते आपको ये सोचना है उसमें से उसके जैसा मेरे में क्या है। जब ही अपने दाग दूर कर पाओगे, तब आप अपने दाग दूर कर पाओगे। तो आज के समय में हर एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको अगर आप किसी भी कैरेक्टर को डिटेल से देखें, ऐसा हो कि नहीं इसमें से हमको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है, और उस मैसेज को हमको लेना चाहिए, उसी मैसेज को लेना चाहिए। एक और मेरे को याद आ रहा है, यही महाभारत की बात चली तो दुर्योधन ने जब पहला वनवास दिया, कुंता जी को लेके पांचों पांडव चल रहे थे। थोड़ी देर हुई, रास्ते में कुंता जी को प्यास लगी और कुंता जी ने कहा पानी चाहिए। नकुल वृक्ष पे चढ़ गए, देखा कहीं पे पक्षी उड़ रहे थे, तो देखा वहीं पे होगा कोई जल, होगा पानी। तो वहां पर गए, पानी लेने जब गए तो एक आवाज आई, यहाँ से पानी मत लेना नहीं तो मार डालूंगा। नकुल ने कहा मेरी माँ को प्यास लगी है, मैं ले जाऊंगा। पानी लेने गए और वो मूर्छित हो गए। सहदेव गए, पानी लेने गए, मूर्छित हो गए। भीम गए, मूर्छित हुए। अर्जुन गए, मूर्छित हुए। युधिष्ठिर जब जाते हैं और उस वक्त पानी लेने जाए तब आवाज आए, देख तेरे 4 भाई को मैंने मूर्छित कर दिया है, मार डालूंगा, इनकी मृत्यु तय है, तू अगर लेगा पानी तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा कौन हो जी? बड़े ही सम्य भाव से, शांति से, और युधिष्ठिर ज्यादातर ऐसे ही दिखते हैं। तब पूछे मेरे प्रश्नों के जवाब दो तो मैं पानी लेने दूंगा। बोले पूछिए प्रश्न काफी सारे पूछे गए, उनके जवाब हुए, और फिर आखिरी प्रश्न ऐसा पूछा कि 4 जो मूर्छित हुए उसमें से किसी एक को जिंदा कर सकता हूं, 3 की मृत्यु होगी, एक को जिंदा रखूंगा, बताओ किसको जिंदा करूं? और तब युधिष्ठिर ने कहा नकुल को। अब बेसिकली इस कहानी को अगर देखा जाए तो भी अर्जुन धनुर्धर थे, भीम बलवान थे, सहदेव फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे, काफी कुछ कर सकते थे, तो उसमें नकुल क्यों कहा? फिर पूछा गया कि क्यों नकुल? और तब बोले कि मेरे जो पिता थे पांडु, उनकी 2 पत्नी है, कुंता और माद्री। कुंता का मैं एक जिंदा हूं तो माद्री का भी एक होना चाहिए, ये धर्म है, और इसीलिए मैं नकुल की बात कर रहा हूं। उनको माद्री माता को सबसे प्रिय नकुल है, तो इसीलिए मैं नकुल की बात कर रहा हूं। हर एक कैरेक्टर में मैसेज है, कुछ ना कुछ मैसेज इसमें मिलता रहता है। महाभारत की अगर हम बात करें, रामायण से हमें क्या, अपनी जो एक प्रैक्टिकली एक लाइफ, अपनी एग्जाम्पल अपनी लाइफ में, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक सही पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, धर्म को धारण करने वाला पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, और वहां से आगे बढ़ के भाई कैसा हो, वहां से आगे बढ़ के दुश्मन भी कैसा हो,
अगर रामचरितमानस को पढ़े ना, तो देखो अपन ये समाज में फैल चुका है कि विजयदशमी का दिन हो तो रावण का पुतला बना के जलाओ, और लोग जलाते हैं। और उसमें बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हर साल वो रावण का पुतला बड़ा होता जाता है ना। हर साल जलाते हैं, हर साल रावण बड़ा होता है। रामायण में एक बहुत अच्छी कहानी है। रावण को जब 31 बाण लगाए, रावण ढल गया, और उस वक्त लक्ष्मण जी ने पूछा रामचंद्र जी को, अब क्या होगा? तब रामचंद्र जी बोले, अरे उसकी मृत्यु होने वाली है। रावण जैसा विद्वान ज्ञानी पंडित कोई नहीं है, जाओ उसी से ज्ञान लेके आओ। और लखन जी आए रावण के पास ज्ञान लेने। और तब लक्ष्मण ने रावण के सर के पास आके पूछा, मेरे भाई की आज्ञा है, आप मुझे ज्ञान दो। रावण ने हंसते हंसते कहा, वापस अपने भाई के पास जाओ और पूछो कि ज्ञान कैसे लिया जाता है। तो लखन जी आए रामचंद्र जी के पास और पूछा, बोले इसका तो अहंकार अभी तक नहीं गया। तो रामचंद्र जी कहा, नहीं सही बात है, जिससे ज्ञान लेना है उसके सर के पास नहीं खड़े रहते, चरणों के पास जाते हैं, और तब जाके ज्ञान मिलता है। तो लखन जी आए, ये उल्लेख है रामायण में। लखन जी आए, रावण के चरण के पास बैठे, और तब रावण ने उनको ज्ञान दिया। तो रावण कोई ऐसा कैरेक्टर जिस तरह से सीरियल में दिखाया जाता है वो नहीं था। तो रामायण सतकोटि अपारा, इतनी रामायण है। जैसे आपने हर वक्त सीता का ये सौम्य रूप वाला, जैसे अपन ने सीरियल देख के ये डिसाइड कर लिया कि सीता जी ने बस वो घूंघट निकाला था और रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे, रावण आके उनका हरण हो गया। एक रामायण ऐसी भी है जो ज़्यादातर, ये रामायण बनारस और पंजाब के जो क्षेत्र है, साउथ इंडिया के जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये रामायण जिसको बोलते हैं आनंद रामायण, फिर एक है अश्रु रामायण, ऐसी कई सारी रामायण है। और उसमें एक उल्लेख है, सीता जी ने रावण को मारा। वाल्मीकि रामायण को अगर आप पढ़े ना, ज्यादातर आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वाल्मीकि रामायण के ना वक्ता रहे ना श्रोता रहे। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कहते हैं इसमें राम की कथा नहीं है, सीता या चरितम महत। ये वाल्मीकि रामायण का जिसने लिखा वाल्मीकि रामायण वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सीता या चरितम महत, ये राम की कथा नहीं है, सीता की कथा है। तो राम ने तो सिर्फ एक रावण को मारा था, सीता जी स्वयं अहि रावण करके था, रावण से भी बड़ा और रावण से सहस्त्र गुना ज्यादा बल वाला था। और उसी रामायण में सीता जी भद्रकाली का रूप लेके, कालिका का रूप लेके उस रावण को मारती है। तो ऐसी भी कथाएं हैं। तो सीता जी केवल सौम्य स्वरूपा, बस एक बिठा दिया गया है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो उसको समझना बहुत जरूरी है। रामायण का एक और कैरेक्टर, बहुत कम बात होती है, लेकिन उस कैरेक्टर में मेरा सबसे प्रिय कैरेक्टर है, और वो है उर्मिला। आपको पता है उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की। हाँ, लक्ष्मण जी की पत्नी। उसमें बहुत, और जो उसका सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है। ये ज्यादातर उन लोगों को, ये कहानी जब मैं कथा में सुनाता हूँ तो उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है जिनको वो फोन से दिक्कत होती है, कब आओगे ना, वो वाले कभी कभी ऐसे खुश हो जाते हैं मजाक में। ऐसा कहा जाता है जब वनवास हुआ, क्या कहां तक अपना वो माइंडसेट था और वो को क्या लेवल होगा। वनवास हुआ, सीता जी रामचंद्र जी के साथ जाती है, उर्मिला को लखनलाल जी ने मना कर दिया, पति को दिक्कत न हो इसलिए वो रहे। ऐसा कहा जाता है 14 वर्षों तक चौखट के पास उर्मिला जी खड़ी रही, जब तक वनवास पूरा न हुआ, वापस न आए रामचंद्र जी, लखनलाल जी, तब तक वो वहीं के वहीं खड़े रहे। एक चित्रकूट का एक प्रसंग है कि जब वनवास के दौरान सीताराम एक पत्थर का तकिया करके सो रहे थे, लखनलाल जी का नियम था जब तक वनवास चलेगा वो सोएंगे नहीं। तो क्या करे, पर्ण कुटीर बनाई और सीताराम के आसपास लखनलाल जी प्रदक्षिणा करते थे।
उसी वक्त एक श्वेत वस्त्र में, माने सफेद वस्त्र में, कोई स्त्री के रूप में कोई आया तो देवी जी को देखा तो लखनलाल जी ने पूछा, माँ आप कौन हो? बोले मैं निंद्रा देवी हूं। लखन आप सोए नहीं, सो जाओ। लखनलाल जी ने कहा मेरी दृष्टि के सामने राम है तो मेरे को नहीं सो थकावट नहीं सकता। लगे, तो मेरे को महसूस नहीं होता, पर हाँ अगर आपको मेरी सेवा करनी है ना तो आप अयोध्या जाओ। और ये संवाद चल रहा था। पर्ण कुटीर में रही सीता जी जाग गई और सीता जी सुन रही थी, लखन जी बोल रहे थे उस निंद्रा के, अयोध्या जाओ, मेरी पत्नी थक गई होगी, उर्मिला थक गए होंगे, और उनकी नजर के सामने राम, सीताराम नहीं है, आप वहां जाओ। अब निंद्रा देवी पहुंचे ना, उससे पहले सीता जी ने रामचंद्र जी को जगाया और बोले ये बात हो रही थी, तो रामचंद्र जी ने कहा हम दर्शन तो दे सकते हैं उर्मिला को, हम दोनों दर्शन देते। और वहीं पे चौखट पे जहां उर्मिला खड़ी थी वहीं पे सीताराम ने दर्शन दिए। उर्मिला से कहा कि लखन की ऐसी बात सुनी इसलिए हम आपको दर्शन देने आए हैं, आप वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। अब चाहती तो उर्मिला मांग सकते थे कि लखन को वापस अयोध्या भेज दिया जाए, मांग सकते कुछ भी, क्योंकि सीताराम प्रसन्न थे। फिर भी उन्होंने क्या मांगा, क्या गजब का माइंडसेट है सुनिए, कि उर्मिला ने कहा कि आप जब तक वनवास में रहो ना तब तक लखन जी को मेरी याद ना आए, क्योंकि अगर उनको मेरी याद आई तो आपकी सेवा में विक्षेप होगा, वहां पे बाधा हो सकती है। वहां पे बाधा हो सकती है। इसलिए जब तक आप वापस अयोध्या ना आओ लखन जी को मेरी याद नहीं आनी चाहिए, ये वरदान दीजिए। तो क्या सेक्रीफाइस होगा, लेवल ऑफ सेक्रीफाइस आप देखिए। बहुत कुछ ऐसी कथाएं हैं, जैसे शत्रुघ्न की कथा बहुत कम कही जाती है, उसका नाम शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो शत्रु को मारता है। पर पूरी रामायण पढ़ लो, कहीं शत्रुघ्न किसी से लड़े हुए ऐसा नहीं दिख रहा, किसी बाहर वाले से लड़े हुए ऐसा नहीं। वो लड़े थे एक बार और वो अपनी ही माता से लड़े, तो उसका मैसेज ये है कि बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, भीतर के शत्रु से लड़ना मुश्किल है, और जो भीतर के शत्रु से लड़ता है वही शत्रुघ्न है। बहुत सारी ऐसी बातें रामायण में भी है, हर कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ मैसेज। ये तो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन, एक ऐसी जो भी हमें अभी तक हमने डिस्कस किया, मुझे लग रहा था समय निकलता जाएगा, ये तो उसका कोई अंत ही नहीं है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, कई चीज़ों के बारे में जानने को मिला, खास करके श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, और उसके बाद हमने मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात की। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पर आने में और इस पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनने में। और मेरी तो ये इच्छा है हम ऐसे कई और पॉडकास्ट कर सकते हैं और कई चीज़ों में डिस्कशन हो सकती है। थैंक यू सो मच सर।